तो बढ़ते हैं अपने छठे लेक्चर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के तरफ। तो इसके भी हम लोग क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश आर्मी कब हुआ था? दिसंबर 1856 में। और ट्रेनिंग जो इसी राइफल का था वो दमदम, अम्बाला और सियालकोट में मिल रहा था। While it is ensuing fight had to bit off the outer covering of cartridge while loading it down into the rifle muzzle. Cartridge was rumored to have been greased with animal and fat, pig fat and cow fat. तो क्या होता था इसमें, जो कार्ट्रिज था उसको दांत से खींचना होता था राइफ़ल को चलाने से पहले, तो तभी वो गोली उसमें लोड होता था। और कहा जाता था जो ग्रीसिंग है उसकी वो काऊ फैट और पिग फैट से हुआ है। तो यही बात का बवाल हो गया था इनफील्ड। ये मतलब इमीडिएट कॉज बन गया। देखिए, इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सस्पिशंस अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। सिपाही जो थे वो क्या थे, हिंदू मुस्लिम यही सब तो थे अपने ही देश के। तो ये लोग को सस्पिशन होने लगा कि ये हमारा धर्म खराब कर रहे हैं ये इंग्लैंड वाले। मंगल पांडे इंसिडेंट कहाँ हुआ था? बैरकपुर में हुआ था। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को इनका वो मतलब अपने सार्जेंट मेजर का मर्डर कर दिए थे अपने पिस्टल से। मंगल पांडे बैरकपुर, सेम क्वेश्चन। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इसमें नहीं दिया हुआ है। साहबे आलम बहादुर, बहादुर शाह के द्वारा साहबे आलम बहादुर किसको कहा गया था? तो बख्त खान को कहा गया था। उनके एबिलिटीज़ को देख के उनको बहादुर शाह जफ़र, जो कि लास्ट मुग़ल किंग थे, उन्होंने साहबे आलम बहादुर का टाइटल दिया था किसको? बख्त खान को। और मेन कॉज क्या था रिवॉल्ट? जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश एम्पायर की वो बहुत ही बेकार हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे थे इंडियन मैटर्स में। तो और ऊपर से अब तो ये नया जो इनफील्ड राइफल में गन पाउडर कार्ट्रिज जो था, तो ये सब चीज़ें सिपाहियों को बहुत नाराज़ कर रही थी। टाइम्स published in London in 1857 wrote that nobody in the North India looks at the white man cars with friendly view। ये W.H. रसल एक आयरिश थे, उनका कहना है, जो अपने टाइम्स न्यूज़पेपर में लंदन में 1857 में ये चीज़ लिखे थे कि नॉर्थ इंडिया में कोई भी ब्रिटिश मैन या फिर वाइट मैन के कार को फ्रेंडली व्यू से नहीं देख रहा था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो था मेनली ये मेरठ से शुरू हुआ था। मंगल पांडे वाला कांड तो हो गया, लेकिन मेरठ में सिपाही बहुत नाराज़ बैठे हुए थे। मेजर जनरल विलियम हेविट हैड नॉट ट्राई टू स्टॉप दिस रिवॉल्यूशन। ये मेजर जनरल थे उस वक्त वहाँ पे, तो नहीं स्टॉप किए। और विलोबी रजिस्ट किए थे लेकिन डिफीट हो गए। और बहादुर शाह जफ़र जो हैं उनको जाके सिपाहियों ने एम्परर घोषित कर दिया। तो रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था पता चली गया, मेरठ से। अब फर्स्ट इवेंट क्या हुआ था? मार्च किए थे, तो मेरठ से दिल्ली लाल किला की तरफ सिपाहियों ने मार्च किया था। और नाना साहब कानपुर से रिवॉल्ट शुरू किए 5 जून को। बेगम हजरत महल 30 मई को यहाँ अपना अवध से शुरू की। और लक्ष्मीबाई भी अपना जून 1857 से शुरू की और 18 जून 1897 इनका भी रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ। नॉट अ रीजन फॉर द सिपॉय, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। ये नॉट रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रेबिलियस, ये रीज़न नहीं है। और ये रीज़न है कि क्रिश्चियनिटी फैलाना चाह रहे थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ऑर्डर ऑफ द सिपॉय टू ट्रैवल ऑन शिप, जो कि वो इंडिया में नहीं करते थे सब। भत्ता को भी रोक दिया गया जो फॉरेन अलाउंस हुआ करता था, फॉरेन सर्विस अलाउंस। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। और सिंबल क्या बनाया गया? लोटस और चपाती, कमल और रोटी को सिंबल बनाया गया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। सेंटर फॉर द अपराइजिंग क्या हुआ? दिल्ली को सेंटर बनाया गया। मेरठ के सिपाही जाके वहाँ बहादुर शाह जफ़र को वो कर दिए। और फिर मई 1857 में बैटल ऑफ शामली हुआ हाजी इमादुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में। तो सिख, पठान और पंजाब जो थे ये सब ब्रिटिश का साथ दिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले सब ब्रिटिश का साथ दिए। और दिल्ली को 20 सितंबर 1857 में वापस कब्जा करने में मदद की। ठीक है। और मतलब ये दिल्ली का जो एरिया कैप्चर किया गया था बहुत काफ़ी छोटे टाइम के लिए, मई 1857 में कैप्चर किया गया और 20 सितंबर तक ब्रिटिश अपना छुड़ा लिए थे। ठीक है। बर्थ महारानी लक्ष्मी के बर्थ प्लेस वाराणसी में है, मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका इनका नाम भी है। इस फादर किंग गंगाधर राव के कोर्ट में जाते रहते थे। और गंगाधर राव ने ही 14 साल की उम्र में झांसी की रानी से मतलब कि ये मणिकर्णिका जी से शादी कर ली थी। अब देखिए बरेली में रिवॉल्ट कौन संभाल रहा था? तो खान बहादुर खान। ठीक है। 40,000 सोल्जर जुटा लिए थे। और बहादुर शाह द्वितीय मतलब जफ़र ने दिल्ली के इनको अपना वायसराय नियुक्त कर दिया।
ठीक है। बरेली में वही सेम सवाल। समाधि महारानी लक्ष्मीबाई का कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में समाधि बना था लक्ष्मीबाई का, ग्वालियर में ही मरी थी क्योंकि। कॉम्बेटेड इन द लास्ट बैटल, ह्यूज रोज के अगेंस्ट में लक्ष्मीबाई जो है अपना लास्ट बैटल लड़ी थी। ह्यूज रोज इनके बारे में कहते थे, स्लीपिंग ब्यूटी इज़ द ओनली मैन अमंग ऑल इंडियन रेबल लीडर्स। रिवॉल्ट ऑफ 1857 लखनऊ, बेगम ऑफ अवध, वहीं अपनी बेगम हजरत महल जो थी अपने सन विरजिस कादिल को रॉयल हेयर डिक्लेयर करना चाहती थी, लेकिन अवध जो है ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लिए थे। तो कॉलिन कैम्पबेल जो थे एनेक्स कर लिए फिर से लखनऊ गोरखा रेजिमेंट की मदद से 21 मार्च 1858 को। रिवॉल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रिवॉल्यूशन, अवध में मतलब वहीं बेगम हजरत महल, ठीक है। सेम सवाल बेगम हजरत महल। ये तात्या टोपे ये आपका कानपुर में नाना साहब की मदद करते थे। मौलवी लियाकत अली जो थे ये इलाहाबाद में 1857 में वो किए थे विद्रोह, वहाँ पे ये अपना शुरू किए थे इलाहाबाद में। ये रिलीजियस टीचर थे, पायस मुस्लिम थे, मतलब काफ़ी कट्टर मुस्लिम थे। ग्रेट करेज और ब्रेवरी था इनके अंदर। इंडिपेंडेंस अपना घोषित कर दिए खुसरो बाग में और अपने हेडक्वार्टर बनाया उसी को, और वहाँ से ये चार्ज लिए। और लेकिन बाद में जनरल नील जो थे यहाँ पे मौलवी लियाकत अली को इलाहाबाद में जाके प्रयागराज में हरा दिए। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन अवध में सबसे ज़्यादा सोल्जर्स ने पार्ट लिया था, क्योंकि मेनली पूरा अवध ही पूरा इम्पैक्ट हुआ था 1857 क्रांति से। 75,000 सिपाही, और बिहार भी हुआ था लेकिन 75,000 सिपाही तो अवध से ही थे। कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब तात्या टोपे बताया ही गया है। 5 जून 1857 को कानपुर में पेशवा ने भी अपना विद्रोह घोषित कर दिया। अजीमुल्ला खान ये नाना साहब के एडवाइज़र थे, सेक्रेटरी थे, इनको क्रांति दूत भी कहा जाता था अजीमुल्ला खान। फ्रेंड जो हैं बिट्रे कर दिए थे तात्या टोपे को, एक फ्रेंड थे मान सिंह, तो वहीं इनके साथ गद्दारी कर दिए जब ये छुपे हुए थे तो शिवपुरी में। तो 18 अप्रैल 1859 को पकड़वा दिए थे, ठीक है। वैसे ही इनका नाम असली पांडुरंग है, रामचंद्र पांडुरंग है, और ये महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। बाद में बिठूर में मतलब कि कानपुर के पास ये मतलब इनकी अपब्रिंगिंग हुई, और नाना साहब के लिए ये अपना जान भी दे सकते थे। 18 अप्रैल 1859 को ये रिवॉल्ट इनका फाइनली ख़त्म हुआ, पकड़े गए। रामचंद्र पांडुरंग ही तात्या टोपे हैं। और ये क्या है? कुंवर सिंह, ये तो बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये बिहार के प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं 1857 में। कुंवर सिंह भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो आज है, पहले शाहाबाद हुआ करता था, जगदीशपुर में शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और ये आरा रीजन से बिलोंग करते हैं, आरा से, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह जो थे 80 साल के बुजुर्ग थे तब ये उसमें मतलब पार्ट लिए थे रेबिलियन में। इन्होंने क्या किया था, 25 जुलाई 1857 को दानापुर कैप्चर कर लिया, लेकिन बाद में विंसेंट आयर जो हैं वो छुड़वा लिए थे अगस्त 1857 में दानापुर को। तो फिर ये क्या किए, अपना विलेज छोड़ के लखनऊ निकल आए दिसंबर 1857 में, और मार्च 1857 में आजमगढ़ कैप्चर कर लिए थे। बाद में वहाँ से भी ब्रिगेडियर डगलस ने वो किया, और फिर ये मतलब बिहार में अपना वापस आए। वहाँ पे भी अपना विक्ट्री जगदीशपुर में इनको फिर मिला कैप्टन ली ग्रैंड के खिलाफ अप्रैल 1858 में। लेकिन 26 अप्रैल 1858 को इनका तबीयत खराब हुआ और ये मतलब फिर मर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमर सिंह के छोटे भाई जो थे मतलब शहीद हो गए। अमर सिंह के छोटे भाई, उनके ऊपर ये दारोमदार आया कि रेबल संभाले। बाद में 1859 में जब क्रांति शांत हो गई, अमर सिंह अपना क्रांति जारी रखे नेपाली तेराई रीजन से, वहाँ भाग गए, अपना वहीं से क्रांति का मशाल जला रहे थे, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से थे, जगदीशपुर। तो ये बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए 64वीं बीपीएससी, 60 से 62वीं बीपीएससी, आरा, कुंवर सिंह, फिर इसके बाद ये कुंवर सिंह बिहार, फिर उसके बाद यहाँ पे भी सब बिहार बीपीएससी में ये सवाल तो रहता ही है। किंग ऑफ जगदीशपुर कौन था। फिर उसके बाद म्यूटिनी ऑफ 1857 एट पटना लेड बाय डायनामिक ओल्ड पर्सन, तो वहीं कुंवर सिंह ही, जो अपने ज़मींदारी ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से हार गए थे, इसलिए उनको मतलब एक इज्जत की भी बात थी उनके लिए लड़ना। तो ये पटना आरा जो कह लीजिए आप, ठीक है। अब उसके बाद लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन 1857 में दीवान मानीराम दत्त, ये आसाम से अपने ग्रैंड सन कंडपेश्वर सिंह को किंग घोषित करके खुद रिवॉल्ट में कूद गए थे। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर में रिवॉल्ट चला था। 15 जुलाई को शुरू हुआ था रिवॉल्ट और 20 जनवरी 1858 तक यहाँ पे चला था। कमिश्नर ऑफ पटना डिवीज़न विलियम टेलर और मेजर विंसेंट आयर के द्वारा इसको ख़त्म किया गया।
ठीक है। जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश और जोधपुर किसने डिफीट किया था? तो ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अउवा। अउवा कहाँ है? उदयपुर के आसपास का रीजन है। तो यहीं पे ब्रिटिश आर्मी और जोधपुर की आर्मी दोनों को एक साथ हराया था। नॉट अ सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। जयपुर, अजमेर, नीमच, अउवा हर जगह पे रिवॉल्यूशन हुआ था। ये देखिए सादात खान कहाँ पे स्ट्रगल किए थे? तो ये 1857 में इंदौर में। बिटरेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा एनिमी कौन था 1857 में ब्रिटिश का? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फैज़ाबाद में रिवॉल्ट किए थे। बेसिकली ये मद्रास के थे, तो लेकिन फैज़ाबाद में रिवॉल्ट किए थे। इनके ऊपर 50,000 इनाम भी ब्रिटिशर्स ने रखा था। और भोपाल से कौन किया था? फाजिल मोहम्मद खान जो हैं वो अपना लाइफ सेक्रीफाइस किए थे भोपाल में स्ट्रगल के दौरान, ठीक है। और क्या हुआ था? और कौन सा पोएट रिवॉल्ट 1857 को खुद देखा है? तो मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब कहाँ से थे? तो आगरा से थे। और मरे कहाँ पे थे? तो दिल्ली में मरे थे, ठीक है। नॉट एसोसिएटेड विद रिवॉल्ट, तो भगत सिंह नहीं एसोसिएटेड है 1857। भगत सिंह तो बहुत बात के। नॉट रिलेटेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। उधम सिंह नहीं रिलेटेड है। हज़रत महल लखनऊ, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, तो ये सब तो पता ही है। फिर डायनेस्टी जो ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की, तो सिंधिया वालों ने ब्रिटिश को बहुत सपोर्ट किया था। निज़ाम भी सपोर्ट किए थे, होलकर ऑफ इंदौर भी सपोर्ट किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंधिया ने सपोर्ट किया था। कैनिंग भी का भी ये कहना था कि इफ़ सिंधिया ज्वाइंस द रेबल आई विल पैक ऑफ टुमारो। अगर सिंधिया रेबल कर देते हैं तो मैं अपना बैग पैक करके निकल जाऊंगा यहाँ से। और सर दिनकर राव को, जो कि मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर थे, खूब प्रेज़ भी किया था। रिमेन न्यूट्रल इन 1857। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था वो लोग न्यूट्रल रहे थे। उनको ये बारबेरिज्म लग रहा था, मतलब बेकार लग रहा था कि झूठ मूठ में हम लोग इतना बढ़िया अपना रिफॉर्म हो रहा है और ये लोग हैं कि लड़ाई कर रहे हैं। डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 1857। तो 1857 में कौन? साहूकार और ज़मींदार को क्या ज़रूरत है, वो तो अपना खा पी रहे ही थे। मेन दिक्कत तो इन लोगों को था, तो ये लोग रिवॉल्ट किए हैं। बाकी लोग क्यों ही रिवॉल्ट करेंगे? जिसको दिक्कत नहीं वो क्यों रिवॉल्ट करने जाएगा? आज भी जिसको दिक्कत नहीं होता क्यों कौन ही रिवॉल्ट करता है? जब तक अपने बात नहीं आती लोग रिवॉल्ट नहीं करते हैं। जनरली ये लोगों का नेचर ही है। डिड नॉट रिवल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने कोई रिवल नहीं किया था। और राजा विजयनगर, पोलीगार ऑफ तमिलनाडु, जो जमींदार पोलीगार एक ही थे तमिलनाडु, दीवान वेलुथम्पी ट्रेवनकोर, तो ये लोग किए थे। नॉट अफेक्टेड बाय रिवॉल्ट। तो चित्तूर को कोई इफेक्ट नहीं। झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर वहीं अपने कुंवर सिंह, और लखनऊ वो अपनी हजरत महल बेगम, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 मुंगेर में अनफेक्टेड रहा, लेकिन पटना, दानापुर आ रहा है, ये तो आपको पता ही है, कुंवर सिंह धूम मचा दिए थे। और मुजफ्फरपुर भी बचा नहीं था, ठीक है। शाहाबाद, ठीक है। बख्त खान दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला आवध से थे, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर, ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं। हम ये भी हम लोग देख चुके हैं। झांसी से कौन था, लखनऊ से कौन था, कानपुर से कौन था, फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह, कानपुर से अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां कौन थे? कानपुर और फतेहपुर से, ये दोनों जगह से अजीमुल्ला खां थे, ठीक है। कानपुर से वो भी थे नाना साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच, तो लखनऊ से लियाकत अली नहीं थे, ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से थे। कश्मीर से गुलाब सिंह, ठीक है। गंजम उड़ीसा राधा कृष्ण दंड सेन, और संबलपुर उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, ठीक है, ये सही है। हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये सब के सब पार्टिसिपेट किए थे, ये चारों के चारों। नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, और मानीराम दीवार आसाम, और मौलवी अहमदुल्ला शाह इसमें लखनऊ दिया है। वैसे तो फैज़ाबाद होगा, लेकिन लखनऊ क्लोजेस्ट ऑप्शन है तो मान लेते हैं लखनऊ, लेकिन अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद ही होगा, ठीक है। लखनऊ 4 जून 1857 सही, यहाँ पे रिवॉल्ट शुरू हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी में 30 मई लिखा हुआ है, ठीक है। मेरठ 10 मई 1857, और बैरकपुर 29 मार्च 1857, और झांसी का ये गलत दिया हुआ है। झांसी में जून 1857 में शुरू होता है रिवॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ झांसी 4 जून 1857। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 में हाई कोर्ट बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास बनाया गया था इसी एक्ट के तहत, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1857 कैनिंग, फिर सेम सवाल कैनिंग, फिर यहाँ पे कैनिंग, सेम सवाल। 1857 ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर, हियर से उस वक्त बेनेट हियर से जो थे मंगल पांडे के वक्त रिवॉल्ट में बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे। इलाहाबाद इमरजेंसी हेडक्वार्टर कौन बनाया था? तो वो अपने लॉर्ड कैनिंग बनाए थे यह इमरजेंसी हेडक्वार्टर 1857 में, ठीक है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था इस वक्त पे? तो पामर स्टोन थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, 3rd विस्काउंट पामर स्टोन, हेनरी जॉन टेम्पल, ठीक है, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे पामर स्टोन। नॉट एसोसिएटेड विद रिवॉल्ट, तो ये तीनों एसोसिएट नहीं है रिवॉल्ट से।
मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट क्या था? कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं था, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, सब अपने अपने में लड़ रहे थे और कोई मतलब यूनिटी नहीं था। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज लैक ऑफ यूनिटी। नेटिव किंग कुछ सपोर्ट कर दिए, ब्रिटिश को ज़्यादातर सपोर्ट ही किए थे। ब्रिटिश सोल्जर बेटर इक्विप्ड और मतलब गन उनके पास अच्छा खासा था। मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश, सही बात है, वही सवाल ऊपर वाला। डिड नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम, सही बात है। लैक ऑफ सपोर्ट भी था, सही बात है। फिर अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट कैसे सप्रेस किया? लोकल राजपूत रीलर डिड नॉट सपोर्ट रिवॉल्यूशनरीज, इन लोगों ने नहीं सपोर्ट किया, तो आराम से हो गया। अब ये देखिए, ये तीनों अफसर नील, मेजर हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, ये तीनों अपना लाइव लखनऊ में मतलब रिवॉल्ट के दौरान ही खो दिए थे। जॉन निकलसन सितंबर में ही 1857 में ही दिल्ली के वक्त मर गए थे, और हेनरी लॉरेंस सबसे पहले लखनऊ मरे, फिर उसके बाद ये आपका हैवलॉक और जनरल नील भी लखनऊ को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए। फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर थे वो विजनरी लीडर नहीं थे, वो बस बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग लीडर थे जो कि कवि थे, एक तरह से राजा नहीं थे, तो दूरगामी सोच नहीं था, इसलिए ये असर्शन रीजन दोनों सही है। अब देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कॉन्स्पिरेसी कौन बोला? तो जेम्स आउटराम और डब्ल्यू टेलर इसको एक कॉन्स्पिरेसी बताएं। आउटराम तो कम्प्लीटली इसको कहें कि मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम लीडर पार्ट लिए पूरे यूपी में, और आउटराम इसको पूरा मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी बोले। और जॉन सीली जो थे वो सिपाही म्यूटिनी बोला, और टी.आर. होम्स क्या बोले? सिविलाइजेशन और बारबरिज्म के बीच में एक लड़ाई है ये। लेकिन अपने सावरकर जी क्या बोले? ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है, वहीं वी डी सावरकर बोले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कौन था? तो सुरेंद्र नाथ, ये एस.एन. सेन थे, ठीक है। एस.एन. सेन ऑफिशियल हिस्टोरियन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, जिन्होंने 1857 बुक लिखा। कब? 1957 में। सैयद अहमद खान फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, ये पहले इंडियन राइटर हैं जो अपने भाषा में इस पर किताब लिखे हैं, जिसका नाम है असबाब बगावत हिंद, कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। द सो फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कौन बोला? आर.सी. मजुमदार ने ये बात बोला, सेम बात कि फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल और नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये आर.सी. मजुमदार का कहना था। ये थोड़ा लेफ्टिस्ट व्यूज पे थे तो इसलिए ऐसा कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब उस टाइम पे रिवॉल्ट के दौरान एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर था, ये किसका मानना था? तो ये वहीं अपने आर.सी. मजुमदार और एस.एन. सेन का मानना था, इन लोगों का यही मानना था। और ट्रू अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था? डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म ही कर दिया। बाद में ब्रिटिश को खुद ही सामने आना पड़ा कि नहीं, हम अब आपको शासन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ 1 नवंबर 1858 को। कब हुआ था? तो ये देखिए सवाल भी पूछा है, 1 नवंबर 1858 को। इंडियन वर एश्योर्ड मेनी थिंग इन द डिक्लेरेशन बाय द क्वीन विक्टोरिया इन 1858, विच अमंग द फॉलोइंग एश्योरेंस वॉज फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबंडेंट, अब एनेक्स नहीं किया जाएगा। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस हो रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन 1886 1 जनवरी ये आखिरी एक्सपेंड हुआ था इंडिया, जब बर्मा के साथ युद्ध करके बर्मा को अपने में मिला लिया गया था। लेकिन ज़बरदस्ती किसी मतलब अपने छोटे मोटे राजाओं को नहीं डिस्टर्ब किया गया उसके बाद से, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, ये क्या कहता है? 1 और 2 सही है। डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, ये सही बात है कि हाँ अब नहीं करेंगे एनेक्स इंडियन स्टेट को। और टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले आना था, सही बात है। रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड, अब ईस्ट इंडिया कंपनी हटी गया तो क्या रेगुलेट करना है, हटा ही दिया गया। सेक्रेटरी स्टैब्लिश हुआ, उसके 15 मेंबर जो उसको सजेस्ट करेंगे कि ये आप करिए, ऐसे ऐसे करिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी हटा दिया गया, उसकी जगह सेक्रेटरी लाया गया, और यही सब हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ? कमीशन इज एसोसिएटेड विद आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन। आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से कौन सा कमीशन एसोसिएटेड है? तो पील कमीशन जो है, पील कमीशन ये आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। पील कमीशन बोला कि अब यूपी वालों को उतना मतलब नौकरी, ब्रिटिश का संख्या बढ़ाओ आर्मी में, और यूपी वालों को तो बिल्कुल मत दो। पंजाब से लाओ, यूपी को मारो, यूपी को ले जाओ मद्रास में मारो। अपने अपने में अगर रखोगे वहाँ उसी स्टेट में, तो ये लोग अपने लोगों के प्रति वफादार हो जाएंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश रिक्रूटेड अ सोल्जर फ्रॉम
गुरखा सिख और पंजाबीज खूब रिक्रूट हुए क्योंकि ये लोग खूब साथ दिए थे गुरखा सिख और पंजाबीज ब्रिटिशर्स का 1857 के क्रांति में। चलिए ये भी चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। रिवाइज आप अच्छे से रिवीजन कर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी अगले चैप्टर पे फिर पढ़ते हैं।